तो दोस्तों 9.1 प्रश्नावली सॉल्व करेंगे इस वीडियो में हम। तो यहाँ पर पहला ही प्रश्न देखेंगे जो 9.1 प्रश्नावली है। इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी का उपयोग होगा और होगा उन्नयन कोण और अवनमन कोण का। उन्नयन कोण जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तब बनता है। अवनमन कोण तब बनता है जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। तो पहला ही प्रश्न देखेंगे। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये है 20 मीटर लंबी डोर। इस पर सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे AB जो खंभा है इसके शिखर से बंधा हुआ है। भूमि स्तर है ये। तो भूमि स्तर के साथ बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें ये AB ज्ञात करना है। तो यहाँ ज्ञात क्या करना है AB। तो हम AB ज्ञात करना है। AB है इस त्रिभुज में लंब। तो AB हमें ज्ञात करना है। तो इसको मान लेते हैं हम। माना AB ऊंचाई AB बराबर H मीटर मान लिया हमने। अब यहाँ पर देखेंगे लंब और यहाँ पर 20 मीटर लंबी डोर। तो ये कर्ण दिया हुआ है। लंब मान लिया हमने H और कर्ण दिया हुआ है 20 मीटर। तो यहाँ पर सूत्र लगा देंगे साइन थीटा बराबर, क्योंकि साइन थीटा बराबर ही होता है लंब बटे कर्ण। और लंब और कर्ण की यहाँ पर चर्चा हो रही है। लंब ये जो हमने माना है और कर्ण यहाँ पर 20 मीटर है ही। तो लंब बटे कर्ण यहाँ पर सूत्र लगा देंगे। थीटा की जगह पर थीटा का मान 30 रख देंगे तो हो जाएगा साइन 30 बराबर लंब है यहाँ पर AB माना है H, कर्ण है यहाँ पर 20 मीटर। साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर 1/2 रख देंगे बराबर में H/20 है ही। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे। तो यहाँ पर ये 20 है, इसका गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा 20 और बटे में 2 ज्यों का त्यों बराबर में H ही हमें चाहिए है ऊंचाई। तो यहाँ पर 20 में 2 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर H बराबर आ गया 10 मीटर और यही है हमारा आंसर। तो ये हमारा आंसर आ गया। खंभे की ऊंचाई H बराबर 10 मीटर। तो ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये पहला प्रश्न देख लीजिए आप। जो इस प्रकार के प्रश्न है जब लंब और कर्ण दिया हो, लंब आधार और आधार लंब, आधार कर्ण, इस प्रकार के जब ये प्रश्नों में दिया गया हो, एक दिया गया हो दूसरा यहाँ पर ज्ञात करना हो, तो फॉर्मूला लगाएंगे LAL बटे KKA। इस सूत्र से साइन का लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार। तो इस यहाँ पर फॉर्मूले से ये हम पता कर लेंगे कि कौन सा सूत्र लगना है, साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा। तो ये पहला प्रश्न हो गया। अब हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। पेड़ है कितना BD, इतना बड़ा पेड़ है, लेकिन आंधी आती है तो यहाँ से टूट करके जो ये ऊपर वाला भाग है यही टूट के यहाँ पर आ जाता है, ये इस प्रकार से, और 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद बिंदु है ये जहाँ पर जड़ लगी हुई है, और जहाँ पेड़ का ये शिखर टूट करके यहाँ से यहाँ गिरता है ये यहाँ पर 8 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर है और 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। तो पेड़ है यहाँ पर BD। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा देख रहे हैं हम। तो हमें यहाँ पर बताना है कि पेड़ कितना ऊंचा है। तो पेड़ है BD। तो यहाँ पर BD यहाँ पर ये हमने BC माना है H मीटर। तो ये H मीटर माना हमने और CD माना है X मीटर। तो ये X मीटर माना हमने। ये होगा पेड़ की ऊंचाई इतना BD। H मीटर और X मीटर जोड़ देंगे हम तो हमारा पेड़ आ जाएगा। तो यहाँ पर करना क्या है, हमें H निकालना है और X निकालना है, फिर हमारा ये पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो X और H निकालने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या दिया गया है। इसमें लंब दिया है और आधार दिया है। तो यहाँ पर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किस सूत्र में होता है, यहाँ पर लंब बटे आधार होता है टेन थीटा बराबर। तो हो जाएगा टेन थीटा बराबर, ये आपको याद करना पड़ेगा इस फॉर्मूले से, LAL बटे KKA। तो ये साइन का, ये कॉस का, ये टेन का। तो टेन का होता है लंब बटे आधार L बटे A। तो यहाँ पर लंब हो जाएगा ये और आधार हो जाएगा ये। थीटा बराबर 30। तो टेन 30 बराबर लंब दिया हुआ है
त्रिभुज ABC में, तो लंब दिया हुआ है H, तो H हो जाएगा। आधार दिया हुआ है 8। यहाँ पर लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पर tan 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ पर 1/√3 रख दिया हमने बराबर H/8। यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो 8 का गुणा होगा 1 में, तो हो जाएगा 8 और बटे में √3 और बराबर में H। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब यहाँ पर लाइन खींचते हैं बीच में, और यहाँ पर अब देखते हैं हम पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, लेकिन अभी लिया था हमने लंब, अब लेंगे कर्ण। तो कर्ण किस प्रकार यहाँ पर AC आएगा, जो ये CD है, यही वाला भाग टूट करके यहाँ से इस तरह मुड़ गया है, जो ये ऊपर है, तो ऊपर ये x माना है, तो ये AC x ही होगा, क्योंकि ऊपर वाला भाग टूट कर यहाँ पर नीचे आ गया है, तो ये x मीटर होगा। तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज ABC में पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे तो अब यहाँ पर क्या दिया गया है, कर्ण और आधार, यानी आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार बटे कर्ण दिया है, तो आधार और बटे कर्ण या कर्ण बटे आधार भी कर सकते हैं। हमने आधार बटे कर्ण कर दिया, तो ये होता है साइन का, ये होता है कोस का, तो यहाँ पर कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर देखेंगे थीटा की जगह पर रख देंगे हम क्या, 30 अंश, तो हो जाएगा कोस 30 बराबर आधार है 8 मीटर और कर्ण है यहाँ पर x मीटर। इस तरफ सॉल्व करेंगे हम, तो कोस 30 का मान होता है √3/2, √3/2 बराबर 8/x, ज्यों का त्यों। तिर्यक गुणा करेंगे, x का गुणा √3 में होगा तो हो जाएगा √3x, 2 का गुणा 8 में होगा तो हो जाएगा 16। अब यहाँ पर x बराबर हमें निकालना है, तो √3 इस तरफ गुणा में है, बराबर को उस तरफ जाएंगे तो भाग में पहुँच जाएंगे, तो √3 भाग में आ गए। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। यहाँ पर देखिए जो पेड़ की ऊंचाई थी वो थी h + x मीटर, तो h आ गया हमारा, x आ गया हमारा। अब h के मान और x के मान को जोड़ देते हैं तो हमारा पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई BD बराबर, तो h का मान है 8/√3, तो 8/√3 प्लस x का मान है 16/√3। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा √3। यहाँ पर इनके जो हर समान है तो ऊपर की संख्या चिन्ह सहित जुड़ जाएंगी, तो 8 + 16, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 24/√3। अब इस यहाँ पर √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे हम और सरल करेंगे इसको थोड़ा, तो यहाँ पर 24 का गुणा √3 में होगा तो हो जाएगा 24√3 बटे √3 का गुणा √3 में होगा तो हो जाएगा 3 का भाग 24 में चला जाएगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और इनटू में √3, तो ये आ गई हमारी पेड़ की ऊंचाई। तो ये है हमारा आंसर, अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है। तो ये हमने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, यहाँ पर देख लीजिए। तीसरा प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। तो ये तिरछी जो है ये है AB फिसलन पट्टी और DF फिसलन पट्टी, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये फिसलन पट्टी है और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ये फिसलन पट्टी है, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ये 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है और भूमि के साथ 30 अंश का कोण हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ये है, तो 3 मीटर की ऊंचाई पर इसका शिखर हो और फिसलन पट्टी ये लगी हो, जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाता हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। दोनों स्थितियां हमने बना ली। फिसलन पट्टी की लंबाई ये यहाँ पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई हमने x मीटर यहाँ पर ये मानी, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ये यहाँ पर फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर ये मानी। अब यहाँ पर पहली स्थिति में देखेंगे, यहाँ पर आकृति 1 में, तो यहाँ पर
लंब और कर्ण की चर्चा हो रही। ये लंब है BC और कर्ण है AB, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण होता है, ये सूत्र होता है साइन थीटा बराबर, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब थीटा की जगह पर थीटा का मान 30 अंश रख देंगे। लंब होता है यहाँ पर जो है 1.5 मीटर बटे कर्ण, कर्ण है यहाँ पर x मीटर। अब यहाँ पर साइन 30 का मान रखेंगे, साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर 1.5 बटे x, ये है ही। तिर्यक गुणा करेंगे, x का गुणा होगा 1 में तो हो जाएगा x बराबर 2 का गुणा होगा 1.5 में, तो 1.5 गुणा 2 होता है 3, तो x बराबर 3 मीटर हमारा आंसर आ गया। फिसलन पट्टी की लंबाई 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर है। तो ये हमारे यहाँ पर एक आंसर आ गया। अब ये हम दूसरी आकृति देखते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर भी लंब और कर्ण की चर्चा हो रही है, तो लंब बटे कर्ण यहाँ पर भी यही होगा। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो थीटा, थीटा का मान है यहाँ पर 60 अंश, ये है यहाँ पर 60 बराबर लंब दिया है 3, कर्ण दिया है x मीटर। साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 बराबर 3/x, ये है। तिर्यक गुणा करेंगे, अब यहाँ पर x का गुणा √3 में होगा तो हो जाएगा √3x बराबर 2 का गुणा 3 में होगा। अब यहाँ पर जो √3 है इसको बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे, तो इस तरफ है गुणा में, बराबर को उस तरफ भाग में पहुँच जाएगा, तो x बराबर 2 का गुणा 3 में होगा तो 6, √3 बराबर को उस तरफ जाएगा तो भाग में पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर सरल करेंगे थोड़ा, तो ऊपर नीचे √3 का गुणा कर देंगे हम, तो यहाँ पर x बराबर 6 का गुणा √3 में तो 6 √3, √3 का गुणा √3 में होगा तो 3, 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, तो x बराबर 2 और √3 मीटर। तो ये आ गया हमारा जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, तो ये हमारा ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन तीसरा सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से आप। चौथा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 9.1 का, तो यहाँ पर भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो भूमि का ये बिंदु कह रहा है प्रश्न में, भूमि के बिंदु A से जो मीनार का पाद बिंदु B से 30 मीटर की दूरी पर है, ये A। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ये है यहाँ पर। उन्नयन कोण जब बनता है जब हम प्रेक्षक की आँख जो है ऊपर की ओर देखें, नीचे से ऊपर की ओर, तो ये उन्नयन कोण यहाँ पर बन गया। कहा गया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो BC ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई h मीटर हमने मान ली। अब यहाँ पर फॉर्मूले LAL बटे KKA, इससे देखेंगे हम तो लंब और आधार की चर्चा हो रही, तो लंब बटे आधार, तो साइन के ये होते हैं लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण और टेन का लंब बटे आधार। तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो यहाँ पर टेन थीटा, तो थीटा का मान है यहाँ पर 30 अंश, तो हो जाएगा टेन 30 बराबर लंब, लंब है h मीटर बटे आधार है 30 मीटर, तो h बटे 30, टेन 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ पर 1/√3 बराबर h बटे 30। तिर्यक गुणा करेंगे तो 30 का गुणा होगा 1 में, तो हो जाएगा 30/√3 और इस तरफ रहेगा h। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो 30/√3, सरल करने के लिए हम √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, बराबर में h है ही, तो 30 का गुणा √3 में होगा तो ऊपर हो जाएगा 30√3 बटे √3 का गुणा √3 में होगा तो हो जाएगा 3 और बराबर में h। अब यहाँ पर 3 का भाग 30 में चला जाएगा 10 बार, तो यहाँ पर 10√3 आ जाएगा हमारा h का मान, h बराबर 10√3 मीटर। तो ये है हमारी मीनार की ऊंचाई और यही है हमारा आंसर। तो ये हमने चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया।
तो देख लीजिए ये हमने यहाँ पर कितने अच्छी तरीके से चौथा क्वेश्चन सॉल्व किया है। नोट कर लीजिए इसको आप। तो यहाँ पर 9.1 का 5वां क्वेश्चन देखेंगे। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। तो पतंग उड़ रही है बिंदु सी पर। तो 60 मीटर है ऊंचाई। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से जमीन के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। तो पतंग में लगी डोरी है ये ए सी, इसको भूमि के एक बिंदु ए से अस्थायी रूप से बांध दिया जाता है। यहाँ पर उड़ रही है पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर। भूमि के साथ ये है भूमि का स्तर, भूमि के साथ ये है डोरी ए सी। डोरी का झुकाव है 60 अंश का। डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करिए ए सी। तो ये मान ली हमने डोरी की लंबाई L मीटर। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इस फॉर्मूले से LAL बटे KKA, ये होता है साइन का सूत्र लंब बटे कर्ण, ये होता है कॉस का सूत्र आधार बटे कर्ण, ये होता है टेन का सूत्र लंब बटे आधार। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न में लंब और कर्ण की चर्चा हो रही है। लंब ये है और कर्ण ये है। तो लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा और लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। तो लंब और कर्ण की चर्चा हो रही, तो साइन थीटा रहेगा सूत्र। तो थीटा है यहाँ पर 60 अंश, तो हो जाएगा साइन 60 बराबर लंब है यहाँ पर 60 मीटर, कर्ण है यहाँ पर L मीटर। साइन 60 का मान होता है √3/2। तो √3/2 बराबर में 60/L ज्यों का त्यों। अब आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम तो तिर्यक गुणा करेंगे। तो L का गुणा √3 में होगा तो हो जाएगा √3L बराबर 2 का गुणा हो जाएगा 60 में, इस तरफ आ जाएगा 2। अब यहाँ पर 60 दूनी होता है 120। यहाँ पर √3 को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित करेंगे तो इस तरफ गुणा में है, उस तरफ भाग में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर √3 भाग में आ गए, ऊपर नीचे √3 का गुणा कर देते हैं सरल करने के लिए 120/√3 को। तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब यहाँ पर L बराबर 120 इंटू √3, ध्यान देना, बटे √3 का गुणा √3 में होगा तो हो जाएगा 3। 3 का भाग 120 में देंगे तो 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा L बराबर 40√3 मीटर। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये हमने 5वां क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। डोरी की लंबाई है 40√3 मीटर। तो यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए 5वें क्वेश्चन को यहाँ पर ये।